तो क्वेश्चन कह रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये कहता है थ्योरम कि एक सर्कल है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है और इसमें जो है ए बी एक कॉर्ड है। ए बी क्या है? एक कॉर्ड है। तो इस ए बी से एक परपेंडिकुलर अगर हम गिराते तो इसको ये दो भागों में और बराबर बराबर भागों में इसको बांटेगा। ये थ्योरम कहता है 9.3। गिवन क्या दिया है बाबू? गिवन दिया है परपेंडिकुलर टू ए बी। तो टू प्रूव क्या करना कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर है तो बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब एपी किसके बराबर हो जाएगा? बीपी के। तो इसमें कंस्ट्रक्शन डाल देते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं कि इनको ज्वाइन कर लेते हैं। किसको? ओ ए को और ओ बी को। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिख देते हैं कि ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। और अब हम क्या करते हैं? प्रूफ। बहुत इजी प्रूफ है। दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ ए पी, ये वाला ले लो, ओ ए पी एंड ओ बी पी, मतलब ये बी के इक्वल होगा क्योंकि सेम सर्कल के ये रेडियाई हैं। और उसी तरह से कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे आ, ये एंगल और ये एंगल, एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी है, और ओ पी इक्वल टू ओ पी, दोनों में क्या है? कॉमन है। तो मेरे हिसाब से ये राइट आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, इसलिए फ्रॉम आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ओएपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ ट्रायंगल ओबीपी, इसलिए बाई सीपीसीटी जो है क्या हो जाएगा? एपी इक्वल्स टू बीपी। ये थ्योरम आपका प्रूव्ड हो और ये आता भी है। तो आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 9.3, इसको करिएगा। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद जो है जस्ट इसका कन्वर्स है, मतलब अपोजिट कहता है। क्या कहता है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द सर्कल, मतलब इसमें कहता है कि यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ किया, और सिंपल सा है, जो इसमें जो है ना, आप समझेंगे कि जो पिछले वाले क्वेश्चन में गिवन था इसमें टू प्रूव करना है, और पिछले वाले क्वेश्चन में जो ट्रू प्रूफ था इसमें गिवन है। मतलब यहाँ दिया है ए एम जो है बी एम के बराबर दिया हुआ है। तो टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है कि एंगल ओ, अच्छा सीधे ले लो, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, वही कंस्ट्रक्शन सेम। क्या? तो ज्वाइन करिए किसको किसको? तो ओ ए को एंड ओ बी को। अब एक बात बताइए, इन दोनों ट्रायंगल में ओ एम और ओ बी एम में, ठीक है, ओ बी के बराबर इसमें लिखा है वाई, आप लिखेंगे रेडियाई। ए एम बी एम क्यों? क्योंकि इसमें दिया हुआ है गिवन। ओ ए क्यों? कॉमन। तो ये जो है यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और ये दिया है। तो एस 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 हाउ के जगह पे यहाँ लिखेंगे एस 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 से क्या हो जाएंगे? ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद जो है एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी, कैसे? बाई सी पी सी टी। और एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। एंगल ओ एम ए प्लस ओ एम बी के जगह पे भी ओ एम ए ले लो क्योंकि दोनों इक्वल हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये वाले क्वेश्चन जो मैंने एक्सप्लेन किया है इसको भी आप जो है वो कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। जस्ट कन्वर्स है इसका, ठीक है, इसका जो है कन्वर्स, ठीक है। उसी तरह से आगे थ्योरम, ठीक है। कुछ कुछ कह रहा है, इनको बस इसकी नॉलेज होनी चाहिए, प्रूफ नहीं करना है। ये कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल
आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, या फिर कॉन्ग्रुएंट है तो सेंटर्स, मतलब क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्कल के दो दो हो जाएंगे, ठीक है। क्या कह रहा है समझिएगा, कह रहा है कि मान लीजिए कि एक ये सर्कल, और सर्कल में ये सेंटर है, ये सर्कल में ये सेंटर है। तो कह रहा है कि अगर ए बी, ये ए बी है और ये मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर की है, और ये ब्लिंक क्यों कर रही है बार बार, ये है अपना मान लीजिए कि सी डी, ये भी जो है 5 सेंटीमीटर की है। तो कह रहा है कि अगर ये कॉर्ड्स इक्वल हैं तो ओ से इनकी दूरी जो है ये इक्वल होगी। अगर ये डिस्टेंस अगर मान लीजिए 8 है सेंटीमीटर, तो ये भी 8 होगा। अगर कॉर्ड इक्वल्स तो ये डिस्टेंस भी इक्वल। ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, ये कहता है आपका, ये आपका कहता है थ्योरम 9.5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 9.6 कहता है थ्योरम, 9.6 कहता है कि कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब कि ये देखिए ओ है, दो इक्वल डिस्टेंस लिया हमने, मान लो कि 3-3 सेंटीमीटर पे एल ले लिया और 3 सेंटीमीटर पे एम ले लिया, और एल के थ्रू एक हमने परपेंडिकुलर एक कॉर्ड ड्रॉ किया और एम के भी थ्रू कॉर्ड ड्रॉ किया। तो यहाँ पे जो है ना, ये अगर पी क्यू है और ये क्या है आर एस, तो यहाँ पे जो है पी क्यू जो है आर एस के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस इक्वल है, मतलब कि 9.3 का कन्वर्स 9.4 और जो है 9.5 का कन्वर्स 9.6। तो ये दोनों में अपन ड्रॉ किया तो ये दोनों की लेंथ इक्वल हो जाएगी, ये आपको जानना है। और इन्हीं सबको यूज करके जो है, और जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा है एग्जाम्पल 1। क्या है? एग्जाम्पल 1। तो इस एग्जाम्पल 1 को हम दूसरी स्क्रीन पे अभी हम करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एक सर्कल की बात हो रही है। इस सर्कल में दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स हैं, ठीक है। क्या है? दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स हैं। तो ये मान लीजिए एक ए बी है और एक सी डी है। दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड हमने ले लिया, ये है ए बी और ये है सी डी, ठीक है। और कह रहा है कि ये जो है, ठीक है, पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ, ठीक है। कह रहा है कि इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ सर्कल मेक इक्वल एंगल विथ डायमीटर पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब एक जो है, देखिए ये जो इनका जो पॉइंट ऑफ ए बी और सी डी का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? पी। इससे जो है एक डायामीटर पास हो रहा है। डायामीटर मतलब, डायामीटर वह कॉर्ड होता है जो सेंटर से पास होता है। सेंटर यहाँ पे ओ है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि ये सेंटर के साथ ये इक्वल एंगल बना रहे हैं, मतलब ये एंगल और ये एंगल, एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। यहाँ पे गिवन है, गिवन क्या है? गिवन है कि एंगल यहाँ पे 1 = 2 मान लीजिए, ठीक है। तो टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल्स टू सी डी, ठीक है। एक कंस्ट्रक्शन छोटा सा कर लें। कंस्ट्रक्शन में क्या कर लें कि एक यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें और एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, ठीक है। ओ एम और ओ एन, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। हमने क्या कर लिया? ड्रॉ कर लिया ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी और ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है। अब ये जो थोड़ा सा डायग्राम छोटा छोटा है, लेकिन आपको समझ में तो आ जाएगा क्योंकि ये चैप्टर पहले भी आपने किया है। इन दोनों ट्रायंगल को अपन जो है कॉन्ग्रुएंट कर लें। किसको किसको? तो इन ट्रायंगल ओ पी एम एंड ट्रायंगल ओ पी एन कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा भाई? तो बिल्कुल होगा, कोई टेंशन नहीं है हमें, बिल्कुल ये कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे? तो यहाँ पे सबसे पहले अपन कर सकते हैं कि एंगल ओ पी एम इज इक्वल टू एंगल ओ पी एम इक्वल टू एंगल ओ पी एन। ये तो गिवन है आपका, इसमें कोई शक नहीं है, ये गिवन है। और एंगल ओ एन पी इज इक्वल टू एंगल ओ एम पी, वो भी जो है 90 डिग्री है। और हालांकि यहाँ पे एम ले लो और यहाँ पे एन ले लो। अब पूछो क्यों? क्योंकि इसमें पी वाला लिया, मतलब ये इसका लिया तो इसमें ले लो ऐसा। और यहाँ पे ओपी ओपी दोनों में कॉमन है, ओपी ओपी दोनों में क्या है? कॉमन। तो मेरे हिसाब से इसलिए बाई एंगल एंगल एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। ट्रायंगल ओ पी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू
ट्रायंगल OPN, OPM जो है OPN के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो बाई CPCT, ठीक है, क्या हो जाएगा, OM इक्वल्स टू ON, क्या हो जाएगा आपकी बाई CPCT। अब एक बात बताइए, ये जो है लेंथ इक्वल आ गई, तो कॉर्ड्स भी क्या होंगे, इक्वल। कौन सा थ्योरम कहता है, 9.6, 3 4 5 6, हाँ, बाई थ्योरम 9.6। अगर लेंथ इक्वल है परपेंडिकुलर सेंटर से, तो कॉर्ड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपका आ गया प्रूव्ड। तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को आप जो है एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा एक्सरसाइज में, आप जब आपके पास बुक होगी तो अब है 9.2 एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.2। अब 9.2 में जो आपकी एक्सरसाइज 9.2 है, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन अपन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है और लेंदी है, तो थोड़ा सा लंबी वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि एक आप क्या करिए कि 4 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन ड्रॉ करिए। कितने सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की। यहाँ ले लीजिए O और यहाँ ले लीजिए O', और इन दोनों के बीच में जो है लेंथ कितनी हो, 4 सेंटीमीटर। और ये करने के बाद इसको O को सेंटर लेके और एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करिए। O को सेंटर लेके एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करिए, और इस सर्कल का कंडीशन ये रहेगा कि इस सर्कल की जो रेडियस रहेगी वो कितना सेंटीमीटर रहेगी, तो इस सर्कल की रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर की रेडियस रहेगी। तो देखिए इतनी बड़ी हो जाएगी वो। क्यों बड़ी होगी भाई, क्योंकि ये जब 4 है तो इससे बड़ी ना होगी 1 सेंटीमीटर। और इसको जो है ना एक और सर्कल ड्रॉ करिए जो कि इसकी रेडियस कितनी हो, 3 सेंटीमीटर। कितनी हो इसकी रेडियस, 3 सेंटीमीटर की ये रेडियस इसकी हो। और जब इसको आप जब ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद जब इस लाइन को अपन मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि एक सीधी लाइन ऐसे हो रही है। ये आपका डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये O है। इन सबको मिला लीजिए, ये इसको ये लाइन जो ज्वाइन हो रही है इसको ले लीजिए A और इसको ले लीजिए B, ठीक है। इनको मिला लीजिए, O से A को और O से B को मिला लीजिए। तो अब हमको जो है ना लेंथ पता करना है, किसका, कॉमन कॉर्ड की। AB की लेंथ हमको निकालनी है। तो ये कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो है ना हम इन दोनों ट्रायंगल को जो है ना कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करते हैं। हो जाएगा क्या कॉन्ग्रुएंट, कोशिश करते हैं कि हो जाए। तो कैसे करें, बताइए। ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट अपन को करना है, तो कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे तो काम हो जाएगा। तो करते हैं, इन ट्रायंगल AOO', ठीक है, इन ट्रायंगल AOO' एंड ट्रायंगल BOO', ठीक है। OA किसके बराबर, OA OB के बराबर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। OO' दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब तीसरी चीज क्या हो सकती है इसमें, इसमें तीनों चीज में क्या हो सकती है बताइए। तीसरी चीज इसमें और क्या हो सकती है जो इसके कॉन्ग्रुएंसी में काम आ जाए, सोचिए। तो मेरे हिसाब से देखो, AOO' इज इक्वल्स टू BOO', क्यों, AOO' इज इक्वल्स टू BOO', क्यों, 3 सेंटीमीटर। दोनों छोटे वाले सर्कल का रेडियस है, तो इसका मतलब कि ये जो है A से S से हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब ये A से S से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये एंगल 1 और ये हो जाएगा एंगल 2। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा बाई CPCT, और एंगल 1 और 2 का सम 180। तो हालांकि भाई कंस्ट्रक्शन ये भी अगर रेडियस आ रही है तो 336 हो जाएंगे, लेकिन अपन ऐसे निकालें, एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180, 2 एंगल 1 180, तो एंगल 1 कितना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आ गया।
तो ए ओ डैश से निकाल लो कितना, अब ये पीला वाला ट्रायंगल में 90 डिग्री आ गया, मतलब कि ओ डैश होगा -4a², ये हो जाएगा ओ ए डैश इक्वल्स टू 25 -16, ओ ए डैश इक्वल्स टू √9 इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो ए बी 2 इंटू ओ डैश, मतलब ये हो जाएगा ओ डैश नहीं ओ ए, सॉरी ओ ए है ना, तो 2 इंटू ओ ए मतलब 2 3 या ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर ए बी का। तो ये इजी क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड है, इसको कोशिश करिएगा। अब जो है ना सेकेंड और थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सेकेंड और थर्ड जो है आपके एग्जाम्पल जो अभी 1 किया उन्हीं के बेस्ड पे है, सेम डायग्राम बनेंगे। कैसे बनेंगे? सेम डायग्राम बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन सेकेंड वाला हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं, एक सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ये मान लीजिए कि एक सर्कल है, और इस सर्कल के अंदर जो है 2 इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट की हो रहे हैं। तो ये मान लीजिए कि एक ये ए बी है और ये है सी डी, दोनों इक्वल है। ये ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। साथ साथ गिवन भी लिखते जाइए। गिवन में क्या दे दिया कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, ठीक है। तो कह रहा है कि टू प्रूव करिए कि अगर ये एक दूसरे को पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे? पी पे। तो कह रहा है कि प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन पार्ट इज इक्वल टू कोरिस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ अदर पार्ट। तो पहला सेगमेंट इसका कट के क्या आ गया? ए पी, किसके बराबर होगा? सी पी के। उसी तरह से बी पी किसके बराबर होगा? डी पी के। ये हमको प्रूफ करना है। तो बहुत बढ़िया, लेकिन हम यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन डालने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन क्या डालेंगे? तो सबसे पहले हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओ एम, किस पे? ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, और ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी, और फिर हम ओ पी को ज्वाइन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ज्वाइन ओ पी, ठीक है। इतना काम करने के बाद हमारा जो अगला काम है, इतना काम करने के बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है इसको, इन दोनों ट्रायंगल्स को, ये ग्रीन वाला ट्रायंगल और ये येलो वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना, जिसमें आप काफी एक्सपर्ट हैं। तो देखते हैं, करिए आप, मैं हेल्प करता हूँ। इन ट्रायंगल ओ पी एम, इन ट्रायंगल ओ पी एम एंड ट्रायंगल ओ पी एन, है ना? है ना? बच्चे हैं सब प्रेजेंट, है ना? मुस्कान, है ना बच्चे? ठीक है। तो ओपीएम और ओपीएन में मेरे हिसाब से एंगल एम, चाहे एंगल ओ एम पी इज इक्वल टू एंगल ओ एन पी, ये तो दोनों हो गए 90 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो है ओ एम जो है वो होगा, ओ एम जो होगा वो हो जाएगा आपके ओ एन के बराबर। पूछो क्यों? थ्योरम 9.5 कहता है कि इक्वल कॉर्ड्स हैं तो डिस्टेंस भी इक्वल होगी, और ओपी ओपी दोनों में कॉमन है। ओपी ओपी दोनों में क्या है? कॉमन। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी? तो हाइपोटेनियस, राइट एंगल और साइड। तो फ्रॉम आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ओ पी एम इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ पी एन, इसलिए बाई सी पी सी टी। पी एम किसके बराबर? पी एन के, चाहे एम पी इज इक्वल टू एन पी नंबर 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा अब आगे ले जाते हैं, क्वेश्चन को लिखेंगे कि सिंस ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्यों? क्योंकि गिवन है। तो ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है, तो ए बी का आधा सी डी के आधे के बराबर होगा। बिल्कुल, यूक्लिड कहती हैं कि थिंग्स विच आर हाफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। और ए बी का आधा ए एम होगा, पूछिए क्यों? बताइए। और उसी तरह से सी डी का आधा सी एन होगा, क्यों होगा बताइए? क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो इसके जगह पे हम लिख लेंगे ए एम और इसके जगह पे लिख लेंगे सी एन, और डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे थ्योरम 9.3, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब ऐड, दोनों को ऐड कर लो, एडिंग इक्वेशंस
1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, तो MP प्लस AM, तो इधर हो जाएगा NP प्लस CN, और MP AM करोगे तो ये हो जाएगा AP, और इधर हो जाएगा आपका AP इक्वल्स टू हाँ CP, AP इक्वल्स टू CP। ये आपका आ गया प्रूव्ड पार्ट 1। ठीक है, और उसी तरह से जो है, इसी तरह से हमको नेक्स्ट पार्ट करना है, तो लिखेंगे ये, इसको मान लो इक्वेशन 3, और इस इक्वेशन 3 को जो है ना लिखेंगे कि सब्सट्रैक्टिंग इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, इसको 3 फ्रॉम इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन यहाँ पे कर लो 3 है ना, और इसको मान लो 4। ठीक है, थोड़ा सा एक इसको भी देना पड़ा हमको, एक नंबरिंग है ना, और लिख ले सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 2, मतलब AB में से AP को घटा लो और CD में से CP को घटा लो। तो अब बताइए, पूरा AP में से जब AP माइनस कर लोगे तो क्या बचेगा? BP, और ऐसे ही CD में से CP घटा लोगे, क्या बचेगा? DP। तो सीधा सीधा ये आ जाएगा आपका CP को सॉरी BP इक्वल्स टू DP। क्या आ जाएगा? BP इज इक्वल्स टू DP। ये आपका प्रूव्ड पार्ट 2 हो गया। तो इस तरीके से हम जो है सेकंड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, वो थर्ड क्वेश्चन सेकंड कर लिया, मतलब थर्ड भी कर लिया। थर्ड क्वेश्चन में हमको फिर से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थर्ड का क्वेश्चन में जो है बिल्कुल जस्ट लाइक अ सेकंड क्वेश्चन है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। थर्ड क्वेश्चन है, देखिए कैसे मैं आपको थर्ड क्वेश्चन को इजीली करा देता हूँ। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इसी में से निकाल के कर लूंगा। ठीक है, इसी में से हम लेंगे। देखिएगा, सबसे पहले आपके स्क्रीन पे मैं जो है चार्ज में लगाई लैपटॉप, सबसे पहले आपके स्क्रीन पे जो है यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन दे दिया। कह रहा है कि दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, मतलब बिल्कुल ABCD के बराबर है और इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं। तो टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव क्या करना है हमें? कह रहा है कि प्रूफ करिए कि मेक्स इक्वल एंगल, मतलब एंगल OPM इक्वल्स टू एंगल OPN। एंगल OPM किसके बराबर प्रूफ करना है? एंगल OPN के बराबर। बहुत इजी है, क्या करना है, बस कॉन्ग्रुएंसी तो करनी है। ये सब कुछ ऐसे ही करना है आपको, ज्वाइन करके, और ज्वाइन करने के बाद ये कॉन्ग्रुएंट कर लेना है, और बाकी यहाँ लिखना है बाई CPCT। बाई CPCT व्हाट? तो एंगल OPM इज इक्वल टू एंगल OPN, बस इतना ही। बाकी का कोई पार्ट जो है, ये सारे पार्ट इसमें नहीं करने हैं, बाकी के पार्ट ये यहाँ पे यूज नहीं होने वाले हैं। तो ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये थर्ड क्वेश्चन भी आपको बड़ा इजीली समझ में आ गया। कुछ नहीं करना, कॉन्ग्रुएंसी करनी है, तो ये थर्ड क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, जस्ट उसका एक पार्ट है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको बना दूंगा और करवा दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का कितने देर की वीडियो हो गई है? कितनी देर से अपन कर लाइव है मुस्कान? 7:20 मतलब आधे घंटे की। ठीक है, तो अब कर ही दे एक्सरसाइज ये पूरा, है ना। तो ये देखिए क्वेश्चन है, एक सर्कल दिया, दो सर्कल दिए हैं, दोनों जो है क्या लिखा हुआ है? कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक मतलब आपको मालूम है क्या? कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? कोई नहीं, कॉन्सेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर सेम हो, जिसका सेंटर क्या हो? सेम हो। राउंडर पकड़िए, एक इसको खींच लिए और बढ़ा के इसको ड्रॉ कर लीजिए, तो ये कॉन्सेंट्रिक हो जाएंगे। और इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल से एक ऐसा डायामीटर गया, कॉर्ड गया है, उस कॉर्ड का नाम है AB। कॉर्ड का क्या नाम है? कॉर्ड का नाम है, सॉरी, ABCD। यहाँ पे दिया है ABCD। ठीक है, ये गिवन में तो क्या है कि, ठीक है, विथ सेंटर AB और ACD, ठीक, विथ सेंटर O एट ABCD। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब गिवन में क्या लिख लें भाई? ठीक है, तो गिवन में कुछ ऐसा है नहीं लिखने के लिए, तो लिखेंगे कि दीज आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। टू प्रूव में लिख लो। टू प्रूव मालूम क्या करना है आपको? कि ये जो AB है ना, ये वो ये CD के बराबर है। तो ठीक है, लिख लेते हैं और देखते हैं क्या करना है। AB इक्वल्स टू CD। एक कंस्ट्रक्शन डालिए यहाँ पे सबसे पहले।
कंस्ट्रक्शन में क्या करिए, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए जिसका नाम ले लीजिए ओपी। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, हमने क्या कर लिया कि ड्रॉ कर लिया, क्या ड्रॉ कर लिया, ओपी परपेंडिकुलर टू एडी। अब देखिएगा आंसर, ठीक है, लिखेंगे कि इन लार्जर सर्कल, बड़े वाले सर्कल में ओपी किस पे परपेंडिकुलर है, एडी पे। ठीक है, इसका मतलब एपी किसके बराबर होगा, डीपी के, नंबर 1। क्यों, क्योंकि थ्योरम 9.3 कहता ही है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे कि इन स्मॉलर सर्कल। ठीक है, ओपी किस पे परपेंडिकुलर है, ओपी परपेंडिकुलर टू बीसी, छोटे वाले में तो बीसी कॉर्ड है, तो ओपी परपेंडिकुलर टू बीसी, तो ओपी परपेंडिकुलर टू बीसी, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे देख लीजिए बीपी किसके बराबर, इसलिए बीपी किसके बराबर, सीपी के। क्यों, इक्वेशन 2 ले लो, और क्यों, तो थ्योरम 9.3। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ पे एपी में से बीपी को माइनस करिए और यहाँ पे डीपी में से सीपी को माइनस करिए, तो यहाँ पे ए बी हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगी ये सी डी, और ये क्वेश्चन आपका हो गया प्रूव्ड। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन बचे, टाइम कितना हुआ, 30 मिनट, तो रहने देते हैं, 2 क्वेश्चन कल बता देंगे, ऐसे भी आज जो है ना हॉलीडे एक है बच्चों का, तो बाकी जो है ना क्वेश्चन कल बता देंगे, क्योंकि आपको लोड ना हो, और कल पक्का वहीं से शुरू करेंगे, और अगले जो कल वीडियो में पढ़ाएंगे हम, तो नेक्स्ट लाइव रहेंगे, आगे के 2 क्वेश्चन जो 4th 5th 6th क्वेश्चन है वो भी कराएंगे, प्लस अगली एक्सरसाइज के पूरे थ्योरम एक्सप्लेन कर देंगे, अगर टाइम रहा तो 1-2 क्वेश्चन नॉर्मल, तो और 2 लाइव में ये काम मेरे हिसाब से खत्म हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्कोर अप जबलपुर को सब्सक्राइब करें, और हमें हमसे जो है इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, हमारी आईडी है ScoreUp_जबलपुर। अगर कोई आपके पर्सनल डाउट हैं तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।